हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो आज की वीडियो है उसमें हम क्लास 7 यूनिट 3 की जो हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो हमें जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है या आपका ये मेन कैरेक्टर है जो ये लिख रही हैं, तो वो बताती होती, जो नरेटर है वो हमें कैसे बता रही होती है कि एक शाना जो लड़की है वो अपनी फैमिली के साथ अलग अलग जो इंडिया है उसके अलग अलग जगहों पे गई होती है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वो सबसे पहले कश्मीर गई होती है, कश्मीर में ग्लेशियर्स देखती है, उसके बाद वहां से वो हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से वो वहाँ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में ठहरते हैं थोड़े दिन। फिर अरुणाचल प्रदेश से साउथ वेस्ट के अंदर वो वेस्ट बंगाल में जाते हैं और उसके बाद वो गुजरात। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था कि वो कैसे कैसे घूमती है। थोड़ा बहुत अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनको क्या कर रही है, पोस्ट कार्ड्स भेज रही है और उसी पोस्ट कार्ड में बता रही है कि कब कहाँ गई और इसने क्या क्या किया। ठीक है। और अब हम इसके जो ये पोस्ट कार्ड को पढ़ेंगे जो कि है 7 जून 2000। डियर क्लास, टुडे वाज द बेस्ट डे एवर। कि जो आज का दिन था वो अपनी क्लासमेट्स को बताते हुए कहती है, डिनोट करते हुए कहती है कि जो आज का दिन था वो सबसे बेहतर था, सबसे अच्छा था। वी ड्रॉव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर। कि हम जहाँ ईस्ट से क्या आ गए, कि हम ईस्ट में नर्मदा रिवर के पास आ गए, विच फ्लोज ऑल द वे टू द सेंटर ऑफ इंडिया। जो कि बिल्कुल जो इंडिया है वहाँ के सेंटर में बहती है। एंड इट ओनली टुक अस 6 आवर्स। और हमें गुजरात से नर्मदा रिवर तक आने में कितना टाइम लगा, सिर्फ 6 घंटे लगे। इन द आफ्टरनून, और दोपहर के समय में अम्मा अप्पा एंड आई वेंट राफ्टिंग इन द रिवर। दोपहर के समय में अम्मा अप्पा और मैं जो थे वो कहाँ गए, राफ्टिंग करने गए। राफ्टिंग आपको पता होगा कि जो रिवर होती है उसमें बोट्स जो होती हैं एक तरीके की, उस पर बैठ के एक एडवेंचरस टाइप का ये होता है, एक्टिविटी होती है। एंड यू वॉन्ट बिलीव हाउ वाइल्ड एंड स्कैरी इट वॉज। तो वो अपने दोस्तों को बताती है कि मैं राफ्टिंग गई थी अपने अम्मा अप्पा के साथ दोपहर के अंदर, और तुम मानोगे नहीं कि कितना वाइल्ड, मतलब कि कितना एडवेंचर और कितना मतलब स्कैरी था, डरावना था वो एक्सपीरियंस। आई ऑलवेज थॉट रिवर्स वर calm। तो मैंने हमेशा ये सोचती थी कि जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शांत होती हैं, मतलब कि बिल्कुल भी स्कैरी नहीं होती। बट अप क्लोज दे आर रियली फास्ट। पर जब अपने उसके अंदर होते हैं, बहुत पास में होते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो कितनी तेज बहती हैं, कितनी तेज चलती हैं। Appa says that there used to be a lot more water and rafting was much scarier then। तो उसके पापा ये राफ्टिंग करते हुए बताते हैं उसको कि पहले यहाँ और भी ज्यादा पानी होता था, जो नदी का पानी था वो और भी ज्यादा था, मतलब वाटर लेवल, और साथ में राफ्टिंग करना और भी ज्यादा स्केरी हो जाता था पानी ज्यादा होने के कारण। आई वॉज फुली वेट बाय द टाइम आई वॉज डन। और जब हम राफ्टिंग करने के बाद मतलब कि बोट से निकले, तो तब तक मैं बिल्कुल गीली हो चुकी थी, बिल्कुल भीग चुकी थी। एंड अप्पा वॉज सो स्केयर्ड दैट ही डिसाइडेड नेवर टू गो राफ्टिंग अगेन। और मेरे जो अप्पा हैं उन्होंने ये डिसाइड किया, इतने डर गए थे वो कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी आज के बाद राफ्टिंग नहीं करूंगा। आई लव द वाटर सो मच एंड कांट वेट टू गो बैक। मुझे तो वाटर में मतलब कि राफ्टिंग करने में बहुत मजा आया, पानी में रहने में बहुत मजा आया, और मैं वेट नहीं कर सकती कि हम वापस कब यहाँ आएंगे और वापस ये सब करेंगे। योर बेस्ट फ्रेंड शाना। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शाना। अब ये दूसरा पोस्ट कार्ड पढ़ते हैं। 12 जून 2000। डियर क्लासमेट्स, अम्मा एंड अप्पा फास्ट asleep and I should be sleeping too, but I just love looking out of the window। तो अब ये क्या है कि कहीं और जा रहे हैं, तो वो क्या कहती है, अपने क्लासमेट्स को बताते हुए कहती है कि जो मेरे अम्मा अप्पा हैं वो तो सो चुके हैं कब के, और मुझे भी सो जाना चाहिए, पर मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरे को विंडो से बाहर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कि बहुत मजा आ रहा है। आई थिंक वी आर इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन गोवा। कि हम गोवा के अंदर जो साउथ वेस्ट पार्ट है कंट्री का, वहां है जितना मुझे लगता है। एंड यू वोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेट्यूज लुक। और आप
को यकीन नहीं होगा, तुम सबको यकीन नहीं होगा कि यहाँ के जो प्लेट्यूज हैं वो कितनी सुंदर लगते हैं। अब प्लेट्यूज क्या होते हैं कि वो माउंटेन से थोड़े अलग होते हैं। वो होते फ्लैट ही हैं, मतलब कि जो उनका सरफेस होता है वो फ्लैट ही होता है ऑलमोस्ट, पर वो दूसरी जमीन के हिस्से से थोड़ा ऊपर के साइड होता है, मतलब हायर अल्टीट्यूड पे होता है। उनको प्लेट्यूज कहते हैं। बहुत सारे प्लेट्यूज हैं इंडिया में। देयर आर सो मैनी हिल्स हेयर एंड बीचेस टू, कि यहाँ कुछ पहाड़ियां भी है और साथ में बीच भी है। देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ टनल्स दैट ट्रेन गोज थ्रू, और यहाँ बहुत सारे टनल्स हैं जिसमें से जो ट्रेन है वो गुजरती है। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स, और मेरे को जो टनल्स होते थे, क्योंकि जैसे ही ट्रेन उसमें जाती है तो अंधेरा हो जाता है ना, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डरती थी। जो हमारी शाना है वो ये बताती है। बट आई एम नॉट एनी मोर, पर अब मुझे उनमें से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। समडे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑफ द प्लेट्यूज। मैं विश करती हूँ कि ऐसी आशा करती हूँ कि किसी ना किसी दिन हम सब एक साथ ऐसे टूर पे जाएं जहां हम प्लेट्यूज को देखें। मे बी वेन वी आर इन क्लास 11, कि शायद हम जा पाए जब हम क्लास 11 में हों। 17 जून 2000। डियर फ्रेंड्स, कि मेरे दोस्तों, आई कांट बिलीव वी आर इन द सेम स्टेट अगेन, कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि हम अपनी स्टेट में वापस आ गए हैं। वी ट्रेवल साउथ, कि अब हम कहाँ आ गए हैं, साउथ में। एंड आई विल बी होम सून, और मैं जल्द ही कुछ ही समय में घर पहुंच जाऊंगी। वी रीच चेन्नई यस्टरडे, कि हम चेन्नई में पहुंचे थे यस्टरडे, कल। एंड ऑन द वे टू पुडुचेरी वी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू सर्फ, और पुडुचेरी जाते जाते, कि पुडुचेरी के रास्ते में हमने डिसाइड किया कि हम सर्फिंग सीखेंगे, कैसे करते हैं। आई थिंक आई एम गुड एट इट नाउ बिकॉज आई ओनली फेल डाउन ट्वाइस, कि मुझे लगता है कि मैं सर्फिंग में अच्छी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही बार गिरी हूँ। कि मतलब सर्फ करते करते मैं 2 ही बार गिरी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं सर्फिंग में अच्छी हो चुकी हूँ। अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर एंड बिहेव लाइक चिल्ड्रन, कि जो मेरे अम्मा अप्पा हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, वो तो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे और बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। इट्स अ गुड थिंग आई वॉज देयर टू कंट्रोल देम, पर अच्छी बात थी कि मैं वहां थी और उन्हें कंट्रोल, मतलब कि उन्हें संभालने के लिए। The beaches here are not like the ones we have on our island. यहाँ के जो बीचेस हैं वो वैसे नहीं है जैसे कि हमारे आइलैंड में होते हैं। The waves are a lot rougher and the water is browner. यहाँ की जो वेव्स हैं, जो समुद्र की जो बहारें हैं, जो वेव्स हैं, वो बहुत ज्यादा रफ हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा तेज हैं। जो जो कंपैरिजन करें अगर अपने आइलैंड के पास वाली से, उससे। एंड द वाटर इज ब्राउनर, और जो वाटर का कलर है यहाँ का वो कैसा है, थोड़ा ब्राउनर है, ब्राउनिश सा है। बट आई स्टिल लाइक इट हियर, कि फिर भी मुझे यहाँ का पानी और यहाँ बहुत ही मजा आया। 22 जून 2000। हाय एवरीवन, कि अब वो कह रही है कि सब, हाय एवरीवन, आई जस्ट क्रॉस द पामन ब्रिज, कि जो पामन ब्रिज है हमने वो उसे अभी क्रॉस किया है। आई कुड सी द ओशन ऑन बोथ साइड्स, और मैं दोनों साइड जो ओशन है उसे देख सकती थी। हाउ अमेजिंग द ट्रेन कैन ट्रेवल अक्रॉस द सी लाइक दिस, कि कितनी बहुत ही अमेजिंग बात है, बहुत ही अच्छी और अमेजिंग सी बात है कि जो ट्रेन है वो सी में, मतलब कि समुद्र के ऊपर ऐसे टायर्स ट्रैवल कर सकती है, उसे पार कर सकती है एक ट्रेन। आई एम ऑलमोस्ट होम, कि मैं कुछ समय में बहुत ही मतलब कि घर पहुंच जाऊंगी, कि मैं घर के बहुत ही पास हूँ। एंड आई कांट वेट टू गिव यू माई फाइनल लेटर इन पर्सन, और मैं तुम्हें जो मेरा जो फाइनल लेटर है, जो मेरा आखिरी लेटर होगा इस सब के बारे में, वो मैं तुम्हें खुद देने के लिए वेट नहीं कर सकती। 24 June 2000। Dear classmates, I thought अम्मा अप्पा would be tired from all our traveling, कि मुझे तो लगा था जो मेरे अम्मा अप्पा हैं वो अब तक इतनी सारी ट्रैवलिंग से थक गए होंगे। But we made one last stop at the Olaikadu beach before we reached home. पर हमने क्या किया, घर पहुंचने से पहले एक लास्ट स्टॉप, मतलब कि एक और जगह गए जिसका नाम था ओलाइकाडू बीच। एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम घर जाने से पहले यहाँ आए। अम्मा वांटेड टू टीच मी हाउ टू डाइव, कि मेरी जो अम्मा है वो मुझे सिखाना चाहती थी कि डाइव कैसे करते हैं। अब डाइव क्या होता है, एक जो
ब्रीथिंग, एक स्पेशल जो ब्रीदिंग होती है ना अंडर वाटर के लिए, वैसा इक्विपमेंट पहन के, और फिर हम बिल्कुल जो बीच होता है, जो सी होता है, उसके अंदर जाके वहां के जो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स वो होते हैं उनको देखते हैं और मजा लेते हैं। तो डाइविंग वो होता है, तो डाइव करना सिखाना चाहती थी कि डाइव कैसे करते हैं, अंडर वाटर कैसे रहते हैं। बट दे डिड नॉट हैव डाइविंग सूट्स माई साइज। पर जहां हम गए थे उनके पास मेरे साइज के डाइविंग सूट्स नहीं थे। अब ये फोटो में जैसे आपको, जैसे इन्होंने जो कॉस्ट्यूम से पहने हुए हैं ना, इसी को डाइविंग सूट्स कहते हैं। So I spent the day floating and looking at the fish while my parents dove below me. कि मैंने तो जैसे ट्यूब पहनकर समुद्र के ऊपर वाली जो होती है लेयर, वहां स्विम किया, वहां तैरने लगी, और जो मेरे अम्मा अप्पा थे वो पानी के अंदर, पानी के नीचे तैर रहे थे। वी फाउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेबल ऑन द बीच, कि हमें जो बीच होता है उसकी मिट्टी के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के यूनिक से पत्थर, जो पेबल होते हैं वो स्टोन्स होते हैं पर वो थोड़े यूनिक होते हैं, कलरफुल से होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, तो इसलिए उन्हें पेबल्स बोला जाता है, जो कि बीच पे मिलते हैं। एंड आई कांट वेट टू गिव देम टू यू इन पर्सन टुमारो, और मैं कल तुम्हें ये सब खुद से पर्सन में, मतलब होता है कि तुम्हारे सामने होकर तुम्हें खुद अपने हाथों से ये देना चाहूंगी। 25 जून 2000। डियर अम्मा अप्पा, आई कांट बिलीव वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल कंट्री। अब ये जो पोस्ट कार्ड है ये किसको लिख रही है? अपनी अम्मा एंड अप्पा को, मम्मी पापा को लिख रही है, और कह रही है कि मैं यकीन नहीं कर सकती, हम अपनी पूरी कंट्री जो इंडिया है उसके चारों कोने घूम के आए हैं। आई नो वी आर गोइंग टू मिस विजिटिंग द फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स। कि हम मैं जानती हूँ कि हम सब मिस करने वाले हैं, कि जैसे जैसे हम फॉरेस्ट घूमे, जो ग्लेशियर्स हमने देखे, जो डिजर्ट देखे, जो वेटलैंड्स, जो प्लेट्यूज और जो माउंटेन्स, हमने सब कुछ देखे, हम उसे बहुत ही मिस करने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू मिस हियरिंग ऑल दोज न्यू लैंग्वेजेस एंड मीटिंग ऑल दोज डिफरेंट पीपल। और साथ ही साथ हम उन लोगों को, उन नई लैंग्वेजेस को भी बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। बट वी आर फाइनली होम नाउ, पर अब हम फाइनली, मतलब कि अब हम आखिर में घर आ चुके हैं। एंड वी कैन जॉइन आवर फ्रेंड्स अगेन, और हम अपने जो दोस्त हैं, अपने जो आस पड़ोस वाले हैं, उन्हें फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ फिर से रह सकते हैं, मिल सकते हैं। आई होप वी गेट टू ट्रेवल लाइक दिस अगेन। मैं आशा करती हूँ कि हमें कल आगे चलकर फिर से एक ऐसे ट्रैवल करने को, घूमने का मौका मिले। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस, और शायद जब हम अगली बार कभी ऐसा कुछ करें, ऐसा कोई ट्रैवल प्लान करें, तो हम अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ ले जा सकें। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये किसने, कहाँ से? एग्जर्प्ट फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एग्जर्प्ट क्या होता है? कि हिस्सा जब होता है ना किसी चीज का, कि एक नोवेल का अगर पैरा अपने को चैप्टर की तरह लिखा गया है, तो उसको भी एग्जर्प्ट कहेंगे, किसका? उस नोवेल का। तो एग्जर्प्ट होता है किसी एक बड़ी चीज का छोटा सा पार्ट। तो वैसे ही ये इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो सीजी सलामदार ने लिखी है हुई है ये पोस्ट कार्ड से, उनका एक छोटा सा हिस्सा है, एग्जर्प्ट है ये उसमें से। ठीक है, आई होप यू हैव got it and understood the chapter completely. And if you have any doubts, you can ask in the comment section below the video. For today, this was all. I hope you liked the video, so please like, share and subscribe the video. For today, bye bye.